हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे और सभी आप तैयारी कर रहे होंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की। और मैं आपके लिए आपका होस्ट सुरेश पूनिया आपके लिए लेकर आया हूं एक अच्छा टॉपिक। जो बात चल रही थी फूड माइक्रोबायोलॉजी, और फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैं बात चल रहा था, उसमें मैंने इफेक्टिंग फैक्टर आपको बता दिए हैं। टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम जो माइक्रोबिल्स, जो फूड स्पॉइलेज वाली घटना होती है किसी भी भोजन के अंदर, किस तरीके से खराब होता है, हम उसकी क्रियाविधि के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड हमारा जो दैनिक दिनचर्या में काम में आता रहता है और वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मिल्क के बारे में, दूध के बारे में हम बात करेंगे कि दूध कैसे खराब होता है। तो यहां पर आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है माइक्रोबायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली मैं बात करूं तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी है फूड माइक्रोबायोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपको बैकग्राउंड में यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में आपको यहां पर मिल्क जो है स्पॉइलेज हो रखा है, खराब हो रखा है। वो कैसे खराब होता है, कौन कौन से कारक उसको खराब करते हैं, तो उसकी जो भी क्रियाविधि है आज की क्लास में हम सीखेंगे। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि जब भी हम मिल्क लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं, उसको पास्चुराइजेशन करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं हो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनएक्टिव कंडीशन में बैक्टीरिया होते हैं और इनको इनएक्टिव करने, एक्टिव कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इनएक्टिव करने के लिए हम उसको कुछ हद तक दूध को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जिससे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। याद रखना, पास्चुराइजेशन की क्रिया जो करते हैं वो बैक्टीरिया उससे किल नहीं होते हैं, केवल वो दूध में इनएक्टिव होते हैं और जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन मिलती है तो वो वापस दूध में एक्टिव हो जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक जो हमारा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो फूड स्पॉइलेज हैं, फूड स्पॉइलेज जो हैं, ये फूड स्पॉइलेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? कौन सा स्पॉइलेज देखेंगे आज की क्लास में? मिल्क स्पॉइलेज देखेंगे। कौन सा देखेंगे? मिल्क वाला। यानी कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हम जो देखेंगे आज की क्लास में वो मिल्क देखेंगे। कौन सा स्पॉइलेज? मिल्क के बारे में, कि मिल्क जो है स्पॉइलेज कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक जार लेंगे। हम क्या लेंगे? जार लेंगे। और जार के अंदर सबसे पहले हमने क्या ले लिया? एक जार ले लिया। और मेनली ये जो जार लिया हमने, यहां पर देखते हैं एक जार ले लेते हैं और इस जार के अंदर हम क्या डाल, इस जार में क्या है? दूध। इस जार में क्या है? दूध, मिल्क है। अब आपको पता होना चाहिए कि दूध के अंदर कौन कौन से सोर्स पाए जाते हैं। यानी कि दूध में जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी। भाई बैक्टीरिया किसी भी फूड को खराब कर रहा है तो क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अपनी कोशिका में वृद्धि चाहिए और पोषण चाहिए। तो पोषण करने के लिए वो किसी न किसी फूड पर क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो मिल्क होता है, इस मिल्क के अंदर जो दूध होता है, इस दूध के अंदर कौन कौन से सोर्स पाए जाते हैं? आपको पता है सोर्स कौन कौन से पाए जाते हैं? सोर्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, रसगुल्लो, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में इसमें डाइसेकेराइड पाया जाता है, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड के रूप में लैक्टोज पाई जाती है। क्या पाया जाता है इसमें? सबसे पहला पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या पाया जाएगा इसमें? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड के रूप में कौन सी शर्करा पाई जाएगी इसमें? डाइसेकेराइड के रूप में इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी यह भी आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, डाइसेकेराइड के रूप में इसमें जो पाई जाती है वो मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? इसमें जो मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाएगी? इसमें जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैक्टोज।
और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है मिल्क का लैक्टोज। इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड है तो सबसे पहला सोर्स जो मिल्क के अंदर होता है, जो इंपॉर्टेंट संगठन होता है कंपोजिशन, उसमें डाइसेकेराइड लैक्टोज होती है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर है कि लैक्टोज जो है वो भी धीरे धीरे जब बैक्टीरिया इस पर क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड इस पर ग्रोथ करेंगे, लैक्टिक एसिड का आक्रमण होगा, अटैक होगा, तो लैक्टिक एसिड में स्ट्रेप्टोकोकस, और मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया हैं, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस है या लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं, ये मुख्य रूप से यहां पर इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड सोर्स के रूप में इसमें क्या पाया जाएगा? सेकंड सोर्स के रूप में इसमें पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाई जाती है इसमें? प्रोटीन। सेकंड सोर्स के रूप में इसमें प्रोटीन पाई जाएगी, और प्रोटीन जो पाई जाती है उसे केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन प्रोटीन कहते हैं। यह भी आपको पता ही है कि प्रोटीन में जो दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे केसीन कहते हैं। और उसके बाद में इसमें पाया जाएगा तीसरा जो सोर्स पाया जाएगा वो पाया जाएगा इसमें फैट। और फैट जो होता है वो किस रूप में होता है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। किस रूप में होता है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ट्राइग्लिसराइड के रूप में इसमें जो होता है वो क्या होता है? फैट होता है। अब ये जो जार के अंदर हमने क्या ले लिया? मिल्क ले लिया, दूध ले लिया। दूध के अंदर अब आप इसमें कौन कौन से सोर्स पाए जा रहे हैं? इसमें सोर्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है जिसको लैक्टोज कहते हैं, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे केसीन कहते हैं, फैट पाया जाता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब जब भी मिल्क स्पॉइलेज होगा, दूध का खराब होना किन किन कंडीशनों पर निर्भर करेगा? ये तीन कंपोनेंट जो पाए जाते हैं, जो सोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं में कुछ बदलाव होंगे, कुछ चेंजेबल होंगे बैक्टीरिया, मोल्ड्स और ईस्ट की वजह से, जिसकी वजह से दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आप दूध को लंबे समय तक तो नहीं रह सकते, क्योंकि दूध कौन से फूड में आता है? दूध जो आता है पेरिशेबल फूड के अंतर्गत आता है। लंबे समय तक नहीं रह सकते, स्टेबल फूड नहीं है, पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब आप इसको लंबे समय तक स्टोरेज नहीं रख सकते। जैसे ही मार्केट से लेकर आए हो तो इसे आप पास्चुराइजेशन करते हो, हीट करते हो, जिससे इसमें जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में चले जाए, तो हम उसको आसानी से कंज्यूम कर सकें, डेली लाइफ के रूप में यूज कर सकें। अब ये खराब होने की क्या क्या प्रोसेस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जब यहां पर जो लैक्टोज है, डाइसेकेराइड जो लैक्टोज है वो टूटेगा, डाइसेकेराइड है तो वो टूटेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करने के लिए इस लैक्टोज में यहां पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस होता है और स्ट्रेप्टोकोकस होता है। हम इसका सबसे पहले हम इसको समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट कैसे पायरूबिक एसिड में बनकर किस तरीके से टूटता है और लैक्टिक एसिड बनता है, और धीरे धीरे इसका जो डिक्रीज होता जाता है, पीएच एसिडिक नेचर का होता है, और एक कंडीशन में पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टिक एसिड को, और ये हाईली एसिडिक हो जाता है। तो फिर आपको खट्टापन सा आने लग जाता है ना, टेस्ट जो होता है उसका दूध का खट्टापन सा आने लग जाता है। उसके बाद में इस पर ईस्ट और मोल्ड क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, और एक वहां कंडीशन तक ये न्यूट्रल हो जाता है, वहां कंडीशन तक इस पर आक्रमण करते हैं तो हाईली एसिडिक कंडीशन हो जाता है। तो यहां पर हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट की क्रियाविधि देखेंगे, प्रोटीन कैसे टूटता है, फैट कैसे टूटता है, और किस तरीके से ये दूध स्पॉइलेज होता है, खराब होता है। तो हम एक एक जो सोर्स है मिल्क जार के अंदर, जो सोर्स कौन कौन से? लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। थोड़ा मीठा जो होता है, धीरे धीरे इसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, जिसमें कड़ापन, खटवा, बिटर जैसी धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते जाते हैं। लैक्टिक एसिड जो है वो डिकम्पोज होते जाते हैं, और इसमें कड़वापन या खट्टापन आ जाता है, बिटर स्मेल आने लग जाती है। आप जब टेस्ट करोगे तो वहां पर आपको खट्टापन दिखाई देता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो होती है वो केसीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन भी टूटती है, जिसे धीरे धीरे एमिनो एसिड में टूटेगी। एमिनो एसिड जो है डीएमिनाइजेशन होगा, एमिनोलाइजेशन होगा, और अमोनिया निकलेगी, जिससे उसका जो बैक्टीरिया है वो मुख्य रूप से किस तरीके से, फैट किस तरीके से टूटेगा, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो जार आपने लिया है, इसमें सबसे पहले हम इस जार के अंदर
सबसे पहले जो सोर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। और जो सोर्स हमने लिया है उसमें सोर्स कौन सा है, मिल्क में सबसे पहला सोर्स हम यूज करेंगे, इसकी क्रियाविधि को समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है ये क्या है, डाइसेकेराइड है। जब लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड जो है वो मुख्य रूप से इसमें क्या पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे, इसमें मुख्य रूप से इसमें पाए जाएंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये किसमें तोड़ेंगे, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाइसेकेराइड को हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। लैक्टोज जो होता है मुख्य रूप से डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड के रूप में इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, लैक्टोज के अंदर मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें पाए जाएंगे। और बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कौन कौन से होते हैं, इन बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये जो लैक्टोज के अंदर मुख्य रूप से डिकम्पोज करने का काम करते हैं। एक तो लैक्टोबैसिलिस, लैक्टोबैसिलिस, एक लैक्टोबैसिलिस होता है और एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो है मुख्य रूप से इस लैक्टोज को कैसे तोड़ेंगे, लैक्टोज को जो तोड़ेंगे मुख्य रूप से मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ेंगे। और मोनोसेकेराइड के रूप में किस तरीके से तोड़ेंगे इसको, मोनोसेकेराइड के रूप में जब ये लैक्टोज टूटता है, डाइसेकेराइड है अभी इस पोजीशन में, जब इसको तोड़ेंगे तो मुख्य रूप से ये जो है मुख्य रूप से किसमें टूटेगा, एक तो ग्लूकोज और किसमें टूटेगा, ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर टूट जाएगा। ये किसमें टूटेगा, एक ये मोनोसेकेराइड इकाई और एक ये मोनोसेकेराइड इकाई, दोनों मिलकर डाइसेकेराइड इकाई बनाते लैक्टोज। और इस लैक्टोज में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलिस होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। और मुख्य रूप से जो है ये जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होते हैं इस तरीके से तोड़ते हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, आपने श्वसन के दौरान, प्लांट फिजियोलॉजी में श्वसन के दौरान एक प्रोसेस पढ़ी होगी, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया, जिसमें पायरूबिक एसिड बनता है। ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज क्या है, डाइसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज का टूटना और टूटकर पायरूबिक एसिड में बनना, और पायरूबिक एसिड के बाद में लैक्टिक एसिड बनता है। तो यहां पर एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस जो होती है मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए, जो वो प्रोसेस होती है मुख्य रूप से ग्लाइकोलाइसिस यानी कि कौन सी होती है, मुख्य रूप से आपको यहां पर पता होना चाहिए। ये जो प्रोसेस कहलाती है ये ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, बैक्टीरिया एनारोबिक है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होगी। और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान कौन कर रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्लूकोज को, लैक्टोज को तोड़ रहा है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, और ग्लूकोज में यहां पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो रही है और पायरूबिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, पायरूबिक एसिड। और ये जो पायरूबिक एसिड बन रहा है, ये पायरूबिक एसिड बनने से पहले इसमें यहां पर जो है ग्लूकोज ग्लैक्टोज में टूट रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की रूप में क्रिया होती है। और यहां पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, दूध के अंदर। अब जब ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है तो यहां से आप ध्यान रखना, एटीपी बनना स्टार्ट हो जाता है, एडिशन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। और इस एटीपी को ये बैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में ग्रहण करेंगे। किस रूप में, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में। यानी कि बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से इसको एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। बी का मतलब हो गया बैक्टीरिया। क्यों ग्रहण करेंगे, ये अपने ग्रोथ के लिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, ऊर्जा के रूप में ग्रोथ के लिए लेंगे। कोशिका विभाजन करने में, सेल डिवीजन करने में, पोषण प्राप्त करने में, भोजन को प्राप्त करने में ऊर्जा का यूज होता है। तो इस तरीके से यहां पर पायरूबिक एसिड बनता है। और पायरूबिक एसिड के बाद में आपने देखा होगा यहां पर अंतिम इस पायरूबिक एसिड को तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है, पायरूबिक एसिड को। यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, आपको पता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो एंजाइम है कौन सा है, लैक्टिक
डिहाइड्राइनेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा किसमें, इसको तोड़ा जाएगा किसमें, तोड़ा जाएगा पायरूबिक एसिड से, इसको लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाएगा। लैक्टिक एसिड में टूटने पर, ये लैक्टिक एसिड में टूट गया। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस होती जाएगी जब तक लैक्टिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा, अपने बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहां पर जो है पीएच मान जो है, वो पीएच मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीएच मान जो है, मुख्य रूप से जो पीएच मान है, वो पीएच मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा, लेस कम हो जाएगा और हाईली एसिडिक नेचर का हो जाएगा, हाईली एसिडिक नेचर का। यहां पर जैसे पीएच मान डिक्रीज हुआ तो यहां पर हाईली क्या हो जाएगा, ये हाईली एसिडिक नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में जब ये हाईली एसिडिक नेचर का हो जाएगा लैक्टिक एसिड बनने पर, और ये प्रोसेस जब बार बार होती रहेगी, तो यहां पर सारा लैक्टिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा और जो मिल्क है वो कैसा हो जाएगा, हाईली एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यहां पर मोल्ड और ईस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट और मोल्ड का क्या हो जाएगा, ईस्ट और किसका, मोल्ड्स का। ये दो ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करेंगे, अटैक करेंगे किस पर, इस लैक्टिक एसिड पर अटैक करेंगे। और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये एक न्यूट्रल कंडीशन पर आ जाएंगे, किसी कंडीशन पर आ जाएंगे मुख्य रूप से, और पीएच लेस होता जाएगा और कंज्यूम हो जाएगा, और मुख्य रूप से पूरा लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा लैक्टिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा। और पीएच मान, ये आपको पता है कि ईस्ट बैक्टीरिया और मोल्ड्स हर जगह स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, हमारे यहां पे त्वचा पर भी, शर्ट पर भी, हर जगह। वो तभी एक्टिव होते हैं जब उनको फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन मिलती है। तो यहां पर ईस्ट और मोल्ड का भी अटैक होगा हाईली एसिडिक होने पर। आपको पता है, मैंने पीएच रेंज बताई थी कि ये 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर और 6 पॉइंट या न्यूट्रिएंट कंडीशन तक ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये मुख्य रूप से इस पीएच रेंज पर फूड को खराब कर सकते हैं। तो हाईली एसिडिक नेचर पर भी ईस्ट और मोल्ड क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो यहां पर लैक्टिक एसिड जो है उसका कंप्लीट रूप से डिकम्पोज हो गया, वो अपनी पोजीशन से हट गया। इसलिए यहां पर दूध का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। दूध का स्वाद क्या हो गया, चेंज, टेस्ट जो है बिटर हो गया, कड़वापन हो गया उसमें। इसलिए फूड क्या हो गया, पहला जो सोर्स है उसको क्या कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। और दूध में धीरे धीरे कड़वापन आ जाता है, बिटर आ जाता है। टेस्ट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब हम टेस्ट करते हैं तो कड़वापन आते हैं, आप क्या कहते हो, अरे यार दूध तो खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जब स्वतंत्र हो जाए, लैक्टिक एसिड कंज्यूम हो जाए, और कंज्यूम होने के बाद में यहां पर जो है, जो दूसरा, और जो आपको मैंने बताया दूसरी चीज, अब यहां पर मुख्य रूप से यहां पर जो है मिल्क है, ये लैक्टिक एसिड खत्म हो चुका है। लैक्टिक एसिड जो है मिल्क के अंदर वो कंज्यूम हो चुका है। लैक्टिक एसिड किसके द्वारा कंज्यूम कर लिया गया है, ईस्ट बैक्टीरिया मोल्ड्स के द्वारा। ईस्ट बैक्टीरिया और मोल्ड्स के द्वारा पूरे लैक्टिक एसिड को कंज्यूम कर लिया है। और ऐसी कंडीशन में जो मिल्क का पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगा। पीएच मान जो है, पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पीएच मान क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पीएच मान न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि हम बात करें, आपको बेसिकली मैं आपसे बात करूं तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 के आसपास होता है। यानी कि मैं बात करूं नियर बाय न्यूट्रल के आसपास। मिल्क का जो पीएच होता है, मैं मोस्टली आपको पता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। तो ये किसके बीच में है, न्यूट्रल कंडीशन के बीच में। जब लैक्टिक एसिड था तो हाईली एसिडिक नेचर में होता है, उसमें एसिड होता है, लेकिन एसिड को तोड़ दिया जा रहा है। लैक्टिक एसिड पूरा कंज्यूम हो चुका है, और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन पर, यहां पर न्यूट्रल कंडीशन पर आपको पता है बैक्टीरिया जो है, कौन से बैक्टीरिया अटैक करेंगे जब दूध न्यूट्रल कंडीशन पर, हमेशा ध्यान रखना कौन अटैक करेगा, बैक्टीरिया।
और बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से किस पर अटैक करेंगे? अब दूसरा सोर्स मैंने आपको बताया प्रोटीन, और प्रोटीन जो है इस प्रोटीन पर अटैक करेंगे। कौन करेंगे प्रोटीन पर अटैक? प्रोटीन पर अटैक कौन करेंगे? प्रोटीन पर अकेंड, क्योंकि मिल्क का पीएच मान न्यूट्रल हो गया है, और न्यूट्रल यानी कि 6 से 8 पीएच के अंदर जब किसी भी फूड का पीएच 6 से 8 के बीच में होता है, न्यूट्रल कंडीशन पर होता है, तो उस समय बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया उस पर आक्रमण करते हैं। तो इस पर जो दूध में जो बैक्टीरिया अटैक करेंगे उसे प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर अटैक करेंगे। कौन से बैक्टीरिया अटैक करेंगे? यहां पर जो बैक्टीरिया अटैक करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया। प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया। सर ये प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा स्यूडोमोनास और बेसिलिस। कौन से होते हैं? स्यूडोमोनास और बेसिलिस। स्यूडोमोनास और बेसिलिस। और ये हमेशा न्यूट्रल पीएच मान पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। और जब इसकी प्रोटीन, दूसरा सोर्स कौन सा है? प्रोटीन, क्योंकि ये लैक्टोज पर अटैक कर चुके हैं और लैक्टिक एसिड को पूरा डिकंपोज कर चुके हैं, और उसका टेस्ट क्या हो गया? खराब हो गया, यानी कि उसमें बिटर कड़वापन आ गया। दूसरा, जैसे ही ये न्यूट्रल पर आएगा और वहां पर बचेगी प्रोटीन, तो प्रोटीन के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन कहते हैं। और जब ये प्रोटीन पर क्या करेंगे? प्रोलैक्टिक बैक्टीरिया स्यूडोमोनास बेसिलिस इस पर से जैसे एंटर करेंगे, तो इनका एंटर यानी कि ये प्रोलैक्टिक बैक्टीरिया किसमें एंटर करेंगे? प्रोटीन पर। प्रोटीन में एंटर करेंगे और एंटर करके इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे? इस प्रोटीन को किस में तोड़ेंगे? एमिनो एसिड में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? एमिनो एसिड में तोड़ देंगे। और एमिनो एसिड में तोड़ते ही यहां पर जो एमिनो एसिड के प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया? किसने? प्रोलैक्टिक बैक्टीरिया ने, स्यूडोमोनास और बेसिलिस स्पीसीज ने इस प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया? इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन पर पाया जा रहा है, और न्यूट्रल कंडीशन पर 6 से 8 कंडीशन पर यहां पर जो है बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, और प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया काम होते हैं उन्हें प्रोटोलैक्टिक बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोटोलैक्टिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जैसे स्यूडोमोनास और बेसिलिस। जब एमिनो एसिड के अंदर टूट गया, जब ये एमिनो एसिड के अंदर टूट गया तो एमिनोफिकेशन होगा, डीएमिनेशन होगा, और डीएमिनेशन होने की वजह से यहां से जो है, यहां से जब ये टूटेगा तो यहां पर टूटने पर क्या होगा? यहां पर डी एमोनिफिकेशन होगा, डी अमोनिफिकेशन होगा, और डी अमोनिफिकेशन की वजह से यहां से अमोनिया निकलेगी। क्या निकलेगी? NH3 निकलेगी। और अमोनिया निकलने की वजह से दूध में से स्मेल आने लग जाती है। बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो धीरे धीरे दूध में क्या आने लग जाती है? स्मेल आने जाती है, बैड स्मेल आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इस तरीके से यहां पर बैड स्मेल आ रही है, और बैड स्मेल आते ही ये न्यूट्रल के ऊपर निकल जाएगा, यानी कि जैसे जैसे अमोनिया होगा, अमोनिया निकलते ही पीएच का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां से अमोनिया निकलते ही यहां पर पीएच मान जो है वो पीएच मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब पीएच मान बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट कंडीशन से पीएच मान ज्यादा हो जाएगा, हाईली एल्कालाइन कंडीशन पर हो रहा है, 6 से 6.5 से जब बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब पीएच मान ऊपर मिल जाएगा और वहां पर यहां पर पूरी प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाएगी, और एमिनो एसिड को कंज्यूम कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? स्यूडोमोनास और बेसिलिस के द्वारा। और जब ये कंज्यूम करेंगे, एमिनो एसिड में तोड़ेंगे, तो एमिनो एसिड को अपनी ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में? अपनी ऊर्जा के रूप में अपने ग्रोथ करने के लिए ये स्यूडोमोनास और बेसिलिस बैक्टीरिया क्या करेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। और कंज्यूम करने पर इसमें होती है डी अमोनिफिकेशन की क्रिया होती है,
और डी अमोनिफिकेशन से इससे एक लास्ट में एंड प्रोडक्ट निकलता है, अमोनिया निकलती है, NH3 निकलती है, और अमोनिया निकलने से इसमें बैड स्मेल आती है, दुर्गंध आने लग जाती है। और जैसे ही यहां पर एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड क्या एसिडिक यानी कि न्यूट्रल कंडीशन पर था, और जैसे ही मुख्य रूप से अमोनिया निकलेगी और पीएच मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाता जाएगा, पीएच मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर इसके बाद में अगला जो आएगा दूसरा सोर्स, अब पूरा प्रोटीन टूट गया एमिनो एसिड में और एमिनो एसिड को कंज्यूम कर लिया स्यूडोमोनास और बेसिलिस बैक्टीरिया, और वहां पर डी एमिनिफिकेशन हुआ, NH3 निकली, और NH3 निकलने के बाद में यहां पर बैड स्मेल आने लगी। अब प्रोटीन को भी तोड़ दिया गया बैक्टीरिया के द्वारा, और उसकी वजह से उसके दूध में क्या कमी आई, दूध में क्या खराब का क्या आपको क्या लगा, एनालिसिस किया गया कि इसमें बैड स्मेल आने लग गई। क्या आने लग गई, बैड स्मेल। अब बच गया आपका फैट, वसा बच गई। क्या बच गई, वसा, जो ट्राइग्लिसराइड के रूप में पाई जाती है वसा। अब वसा के लिए भी मुख्य रूप से बैक्टीरिया क्या होते हैं, तोड़ने, क्योंकि जैसे जैसे पीएच मान ऊपर होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो यहां पर पीएच मान इंक्रीज होते ही फैट के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। पीएच मान बढ़ेगा और बढ़ते ही यहां पर भी जो है मुख्य रूप से क्या बैक्टीरिया अटैक करेंगे, और वो जो बैक्टीरिया अटैक करेंगे वो कौन से होंगे, वो जो होंगे बैक्टीरिया वो लाइपोटिक बैक्टीरिया होंगे। लाइपोटिक बैक्टीरिया, वो कौन से बैक्टीरिया होंगे, वो जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन से बैक्टीरिया होंगे, लाइपोटिक बैक्टीरिया। और लाइपोटिक बैक्टीरिया यही होते हैं जो प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, वही लाइपोटिक बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास और बेसिलिस। लाइपोटिक बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये कौन कौन से हैं, ये मुख्य रूप से हम देखें तो ये कौन कौन से हैं, वही बेसिलिस, और वही कौन से हैं, स्यूडोमोनास। अब ये यहां पर देखो, यहां पर बेसिलिस और स्यूडोमोनास। अब ये लाइपोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या लाइप फैट से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसके लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाता है, और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, सोटी फैटी एसिड के अंदर क्या करता है, यहां पर फैट को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, किसमें तोड़ देगा, ये यहां पर तोड़ देगा आपको फैटी एसिड में। फैटी एसिड के अंदर तोड़ देगा ये किसको लाइपेज एंजाइम के द्वारा। जब लाइपोटिक बैक्टीरिया इसमें प्रोड्यूस जो होते हैं बेसिलिस और स्यूडोमोनास, जब इस फैट पर अटैक करते हैं तो इस फैट को जब अटैक करेंगे तो यहां पर लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इस फैट को शॉर्टली फैटी एसिड के अंदर तोड़ देगा, फैटी एसिड के अंदर तोड़ देगा, जिसकी वजह से यहां पर पूरा फैट क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। कंज्यूम कर लिया जाएगा किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, बेसिलिस, और किसके द्वारा, बेसिलस और स्यूडोमोनास के द्वारा। बेसिलिस और स्यूडोमोनास के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर लाइटिक जो बैक्टीरिया हैं यहां पर फैट को भी क्या कर रहे हैं, ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, लैक्टिक एसिड जो है उसको कंज्यूम कर लिया बैक्टीरिया के द्वारा। कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। पाइरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, वहां से एटीपी निकला, और एटीपी को एनर्जी के रूप में कौन यूज करेगा, बैक्टीरिया। और ये प्रोसेस जब तक होती रहेगी जब तक लैक्टिक एसिड पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और जब कंज्यूम हो गया लैक्टिक एसिड तो वो मुख्य रूप से किस कंडीशन में हो गया, हाईली एसिडिक कंडीशन पर हो गया, और उसी कंडीशन पर मोल्ड और ईस्ट का क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, जिससे ऊपर जो है मुख्य रूप से एक परत आ जाती है, पीले पीले कलर की परत आ जाती है, वो ईस्ट की वजह से आती है। और जैसे ही अब वो वहां से क्या निकलेगा, वहां से उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बिटर का टेस्ट हो जाएगा, कड़वापन आ जाएगा। फिर ये प्रोटीन पर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूट्रल पीएच हो गया, प्रोटीन पर अटैक करेंगे प्रोटोलैक्टिक बैक्टीरिया, और प्रोटीन पर
अटैक कर वो किस में तोड़ेंगे, एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड को तोड़ने का डी अमोनिफिकेशन होगा और डी अमोनिफिकेशन से अमोनिया निकलेगी और अमोनिया निकलते ही वहां से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फिर तीसरा सोर्स बचा फैट, उस फैट पर जैसे पीएच मान इंक्रीज होगा एल्केलाइन कंडीशन में जाएगा और पीएच मान इंक्रीज होते ही वहां पर लाइपोलिटिक बैक्टीरिया जो है बेसिलस स्यूडोमोनास वो फिर अटैक करेंगे। लाइपेज की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में शॉर्टली फैटी एसिड में उनको तोड़ देंगे और जब ये फैट पूरा कंज्यूम कर लिया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, बेसिलस और स्यूडोमोनास के द्वारा पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है और इस वजह से यहां पर जो हम देखें तो पूरा मिल्क क्या हो जाता है, स्पॉइलेज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पॉइलेज हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हम बात करें आप कैसे पहचानोगे, मैंने तीनों कंडीशन बता दी। देखो ये जार के अंदर मुख्य रूप से ये जार है, इस जार के अंदर मिल्क है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये खराब हो गया। दैनिक दिनचर्या में हम बात करें, हम कहते थे यार दूध तो खराब हो गया, तो आप आइडिया लगाते हो किस तरीके से, या तो हम देखते हैं कलर देख के, पहली चीज क्या देख के, कलर देख के, या हम उसका टेस्ट देखते हैं टेस्ट करके, या हम उसका टेक्सचर देख के करते हैं। तो ये तीनों चारों चीजें देखकर हम क्या करेंगे, ये समझेंगे या उसको देखकर एनालिसिस करके कि पीली पीली परत दिखाई दे रहा है, येलो कलर का हो गया, तो यहां पर कलर जो है, कलर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, येलो कलर हो रहा है, व्हाइट से येलो कलर हो रहा है और ऊपर एक लेयर बन रही है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो है दूध है खराब हो चुका है। पहली चीज तो कलर कहां चेंज हुआ, जब मोल्ड और ईस्ट का अटैक हुआ न्यूट्रल कंडीशन पर, तो वहां पर एक कलर क्या हो जाता है, व्हाइट पीला कलर हो जाता है, ऊपर एक फैट के पास में एक पीले पीले कलर की लेयर आ जाती है, परत बनती है। यानी कि टेस्ट कब खराब हुआ, जब लैक्टिक एसिड पूरा कंज्यूम हो जाता है, पूरा लैक्टिक एसिड कंज्यूम हो जाता है, तो वहां पर क्या आ जाता है, कड़वापन, बिटरलेस, यानी कि वो खट्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, खट्टा। और टेक्सचर, पूरा टेक्सचर जो संगठन है, फैट और फैट के बाद में मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद में बात करूं मैं प्रोटीन, पूरा टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मिल्क का क्या होता है, स्पॉइलेज होता है, किसके द्वारा, माइक्रोबोल्स के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा, जो मैंने आपको क्रियाविधि बताई। तो ये मुख्य रूप से इस तरीके से मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, लैक्टिक एसिड को कंज्यूम करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा लेते हैं और वहां पर पीएच डिक्रीज होता है और पीएच डिक्रीज होने पर मोल्ड और ईस्ट का ये अटैक होता है और वहां पर मोल्ड और ईस्ट क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरे लैक्टिक एसिड को कंज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद में पूरा लैक्टिक एसिड कंज्यूम होने पर प्रोटीन पर आएंगे और प्रोटीन पर वही प्रोलाइटिक जो बैक्टीरिया, प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया वो स्यूडोमोनास बेसिलस अटैक करेंगे, एमिनो एसिड में तोड़ेंगे, एमिनो एसिड में डी अमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रो अमोनिया निकलेगी और वहां से एक बैड स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। वो भी एक तरीके से हम पहचान सकते हैं कि क्या खराब हो गया दूध। फिर वहां पर फैट पर लाइपोलिटिक बैक्टीरिया जो है वही स्यूडोमोनास और वही है, ये एक दूसरे से ये दोनों सेम है, लाइपोलिटिक बैक्टीरिया और प्रोटोलाइटिक बैक्टीरिया। वो फिर क्या करेंगे, शॉर्टली फैटी एसिड में उनको तोड़ देंगे और पूरा कंज्यूम कर लेंगे, किसको, ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट को, जो किसके रूप में पाई जाती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। और इस तरीके से ये पूरा जो दूध है वो खराब हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसे हम पेरिशेबल फूड कहते हैं और वहां पर हम इसको क्यों, इसमें पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को इनएक्टिव करने के लिए पास्चुराइजेशन करते हैं। फिर आपको जो लैक्टिक एसिड, आपने देखा नहीं कि आप दूध से दही बनाते हो, दूध से दही बनाना क्या कहलाएगा, किण्वन। और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वहां पर वो उस कंडीशन में जब हाईली एसिडिक कंडीशन का हो जाता है और वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसको दूध से दही बनेगा तो वहां पर फिर एक एसिड मिला देते हैं स्टार्टर के रूप में, तो वो टूट जाता है और टूट कर किस में बदल जाएगा, वही लैक्टिक एसिड क्या बदल देगा, दही में बदल देगा। तो वो अगली प्रोसेस है कर्ड बनना। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, दूध को खराब करती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर आपको देख रखा है फूड माइक्रोबल डैमेज, यानी कि आपके यूनिट नंबर 2 का है कि जो फूड को स्पॉइलेज करने वाले कौन कौन से कारक हैं
और पहला फूड लिया मैंने जो सबसे जल्दी खराब होता है, लंबे समय तक हम इसको स्टोरेज नहीं कर सकते, 1-2 दिन से ज्यादा, और वो है मिल्क। एक प्रकार से फूड के अंदर ही आता है और मिल्क कैसे खराब होता है इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फिर हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, अगला एक फूड और लेके आएंगे, वो कैसे खराब होता है वो हम बात करने वाले हैं। धन्यवाद।